तीसरी वीडियो में जब मदल्स अब इसके पहले मैंने पढ़ा था कि उसने कहा कि वह प्रिटोरिया से अपने पति की बॉडी लेने आई है। तो दयनीय और दर्द भरे आवाज़ में पंजाबी और महाराष्ट्री महिला ने उससे पूछा कि कोई दुर्घटना हुई थी क्या। उसके आगे देखिए, मदालसा की वेशभूषा में सदैव वैधव्य का कहीं कोई चिन्ह नहीं था। मतलब मदालसा को देखकर, मराठी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो नई विधवा बनी है। ठीक है, मतलब अभी अभी उसकी पति की मृत्यु हुई और वह विधवा के रूप में दिखे, ऐसा नहीं लग रहा था। वे लंबी होने पर भी पाठानीन न से गठे कसे शरीर की लावण्यमयी गत यौना थी। उनके बाल किसी नामी सैलून से कटे संवरे लग रहे थे। अपनी धानी रेशमी साड़ी को वे हाफ पैंट की भांति ऊपर चढ़ा दोनों पैरों की पालथी मार आराम से जम गई। असल में पिछले वर्ष एक पर्वतारोही दल के साथ मेरे पति भारत आए थे। वहीं एक तूफान के नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो गई। छ तो क्या मृतदेह अब मिली? मैंने पूछा, मतलब लेखिका ने पूछा। हाँ, भारत सरकार ने मुझे सूचित किया तो भागती आई। बर्फ में दबी देह सूना ज्यों की त्यों मिली है। मेरे बुने स्वेटर का जिसे उन्होंने पहना था एक फंदा भी नहीं टूटा। मृत पति की स्मृति में उन्हें ये भाव विभोर कर दिया। बटुए से मर्दाना रुमाल निकाल वे कभी आंखें पोंछने लगी, कभी अपनी सुर्पनखा की लंबी नाक। बेचारी करती भी क्या, कोई भी जानना रुमाल उस नाक का अस्तित्व नहीं संभाल सकता। अचानक हम तीनों को बेचारी मदालसा का 1 वर्ष पुराना वैधव्य एकदम ताज़ा लगने लगा। तो क्या अब आप अपने हस्बैंड का डेड बॉडी लेकर प्रिटोरिया फ्लाइट करेगा? महाराष्ट्री महिला ने पूछा। नहीं बैन, बैन मतलब बैन। मदालसा सीट पर लेट गई तो लगा एक लंबे खजूर का कटा पेड़ ढह गया। मतलब इतनी लंबी थी कि लग रहा था खजूर का पेड़ सबसे लंबा होता है, वह अगर उसे काट दिया जाए तो जिस तरह वो गिरता है उसी तरह इसका बॉडी भी लग रहा था। एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने कहा, मैं असल में सती होने भारत आई हूँ। हम तीनों को एक साथ अपने इस उत्तर का क्लोरोफॉर्म सूंघा। सती ने एकदम आंखें मूंद ली, जैसे वह चाह रही थी कि अब हम उन्हें शांति से पड़ी रहने दें। यह बातें बोलकर वह आराम से आंखें बंद कर ली और ऐसा बर्ताव करने लगी कि अब वह नहीं चाहती थी कि हम उससे कुछ प्रश्न पूछें। ऐसे भी भला किसी ने सुना था इस युग में? सुस्पष्ट उच्चारण में अंग्रेजी बोलने वाली 6 फीट 10.5 इंच की यह काया कल बर्फ की दबी पति की 1 साल बासी लाश को छाती से लगा जल भूनकर राख हो जाएगी? नहीं, आपको ऐसी मूर्खता करने का कोई अधिकार नहीं। यह एक अपराध है। क्या आप यह नहीं जानती? खातिरदार महिला उठकर मदालसा के सिरहाने बैठी ऐसे गंभीर भाषण की गोलाबारी झाड़ने लगी जैसी चिता सचमुच प्रज्वलित हो चुकी हो और सती लपटों में कूदने को तत्पर है। भावावेश में दुर्बल क्षणों में नारी कभी कभी बड़ा बचपना कर बैठती है, इसका मुझे व्यापक अनुभव है। अभी हाल ही में मेरे आश्रम की 2 युवतियाँ ऐसी मूर्खता कर बैठी। मुझे ही देखिए, भारत विभाजन के समय मेरे पति की हत्या कर दी गई, पर मैं क्या सती हो गई? सिली सीमेंटेड मैं यदि मैं भी उस दिन आपकी भांति सती हो जाती तो आज यह देह दीन दुखियों के काम आ सकती थी। पहले मॉडल जेल की अध्यक्षता रही, ये अब गिरी बहनों के आश्रम की देख रेख करती हूँ। अब यहाँ पे वह महाराष्ट्री भाषण देती है कि यह गलत है, पति की मृत्यु हो जाए ये तो औरतों को नहीं मरना चाहिए। मेरे भी पति की मृत्यु हुई थी तो क्या मैं मरी? नहीं, और नहीं मरने के कारण ही आज वह समाज सेविका बनी हुई है। उसने बहुत समझाने की कोशिश की और ऐसे समझा रही थी कि जैसे सही में एक मराठी महिला के पति जैसे ऐसा लग रहा था सामने जल रहे हैं और ये सती होने के लिए कूद रही हो। अब इस पे मराठी महिला क्या कहती है? ना बहन ना। मदालसा ने करवट बदली, मतलब पोजीशन चेंज किया सोने का। मैं तो सती होने ही भारत आई हूँ। हाय मेरा नील रतन, नीलू डार्लिंग,
कहा वह फिर मर्दानी रुमाल से मुंह छिपाकर सिसकने लगी। मतलब उसका चेहरा इतना बड़ा था, लंबाई इतनी बड़ी थी कि औरतें, मतलब वुमेन हैंग की, मतलब औरतों के रुमाल छोटे होते हैं जो उसके मुंह को कवर नहीं कर पाता है, इसलिए वह मर्दानी मतलब पुरुषों का रुमाल यूज़ करती थी जो कि काफ़ी चौड़ा और बड़ा होता है। अब चाहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ, आपके पति के अंतिम संस्कार में सहायता कर आपको अपने आश्रम में ले चलूँगी। समाज सेविका ने अपने उदार प्रस्ताव का चुग्गा डालकर मदालसा को रिझाने की चेष्टा की। अब ये कहती है कि अगर आप चाहें तो मैं चल सकती हूँ, क्योंकि यह सेविका थी, उसे लगा कि यह घटना सचमुच है कि आपकी पति की बॉडी को जला दिया जाएगा, फिर मैं आपको अपने आश्रम में लेकर आ जाऊँगी, मैं दीन दुखियों की सहायता करती हूँ। मदालसा बड़ी उदासीन से हंसी। धन्यवाद बहन, पर ब्राह्मण भी अब मुझे अपने निश्चय ऐसे नहीं डिगा सकता, मतलब हटा सकता। यह रोग हमारे खानदान में चला आया है। मेरी परनानी तो राजा राम मोहन राय और सर विलियम वैक्टिक को भी घिस्सा देकर सती हो गई थी, और नानी जी के लिए तो लोग कहते हैं कि नानी जी की मृतदेह गोद में लेकर चिता में बैठी ते ही स्वयं चिता धू धू कर जल उठी थी, फिर मेरी माँ और अब मैं। मतलब इसका कहना था मराठी का कि यह इनका खानदानी चला आ रहा है सती प्रथा, और ये भी अब करेगी। पहले उसकी परदादी, फिर नानी, फिर माँ, अब वह। मतलब वह इस प्रथा का पालन पूरी निष्ठा से करेगी। उसकी इस प्रथा में इसके विचार को कोई बदल नहीं सकता। मराठी को छोड़कर बाकी तीनों, मतलब शिवानी, लेखिका, पंजाबी और महाराष्ट्री, इन तीनों को लग रहा था कि जैसे इनके अंदर दया की भावना उभर आ रही हो। खैर हटाइए, ये भी पता नहीं किस धुन में आकर आप लोगों से कह गई। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू, मतलब मुझे आपसे यह नहीं कहना चाहिए था। चलिए हाथ मुंह धोकर खाना खा लिया जाए। क्यों, क्या ख्याल है? उन्होंने अपनी कदली स्तंभ सी जांघों पर दोनों हाथों की त्रिपाल का टुकड़ा सा बजाया। मतलब अपने पैरों के जांघ पर उन्होंने अपने हाथों से, हथेली से ऐसे थपथपाया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।